लिए जैसा ले ले तुम्हें खाली ट्रेन मारता था जैसा लेता हमारे से चाहिए कौन बोला जब उम्मीदों पर खरा उतरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा मोबाइल पीछे ले लो का जनाब मंजूर साहब के समेत और साहब सदर मरकजी पुलिस तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ ही इनसे इतनी ही इल्तिजा है कि आप लोग एक बहुत बड़े इदारे के ज़िम्मेदार अराकीन हैं, मुंतखब हुए हैं। आप और जितने लोग इस इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं, कोई चुन के आया होगा, कोई नहीं आया होगा, सब लोग मिल बैठकर आपस में एक जहदी के साथ इस इदारे के फलाह के लिए काम करें और हमारे से जो भी इस इदारे के लिए आपको जो मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। बशर्त यह है कि आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अगर काम करेंगे तो ना सिर्फ इस इदारे को हम की तरक्की हम कर सकेंगे और इस मोहल्ले में चाहे अमन का अच्छा माहौल बना सकते हैं। और बहुत ख़दीम इदारा है, कोई मामूली इदारा नहीं है, बहुत ख़दीम इदारा है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग के नाम पर ये इदारा है, तो उसका लिहाज रखते हुए हम सबको काम करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्या ये जितने लोग चुन के आए हैं उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक हल्फ का एक सिस्टम बनाया, मस्जिद में खड़े होकर इन्होंने ये हल्फ लिया है कि और ये वादा किया है कि इस इदारे को महफूज रखेंगे, इसकी तरक्की करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और जो नहीं चुने हुए उनको भी यहाँ बुलाएंगे। तो एक अच्छी मिसाल कायम की है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दूसरे इदारे के जितने अराकीन हैं, ज़िम्मेदार अराकीन हैं, वो भी ऐसा यही सिस्टम को फॉलो करें और हम और आप सब मिलकर हमारे जितने वफ़ के मिल्कियत है उसको बचाएं, क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद ने इस आने वाली नस्लों के लिए वफ़ किए हैं। तो हम इसको संभालना, इसकी तरक्की करना और आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जितने इराक़ी हैं ये करेंगे। बात आपने यहाँ पर वक़्त की मिल्कियत है, लेकिन उसके दस्तावेज़ात नहीं, मिल्कियत के दस्तावेज़ात नहीं, जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही है। बताइए सर कि डॉक्यूमेंट। देखिए इसीलिए हमने क्या किया है कि शिवाजी नगर हल्के में जितनी वफ़ की मिल्कियत है इसकी लिस्ट बनाई गई है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट बनाई गई है और इसके स्टेटस क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या हुकूमत से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसको बनाने का काम हमने शुरू किया है। कई इदारों के बन गए। पिछले हफ्ते में आप लोग आए थे, शायद कई चंद लोग आए थे। बेपारिया मस्जिद का जितने मिल्कियत है उसके 200 साल से जो वफ़ के खाते नहीं बने थे, हमने बनाकर कंप्लीट कर दिया। आज वो तरक्की के साथ काम कर सकते हैं। मस्जिद आज़म का काम हमने पूरा करके दे दिया, आज वो कर सकते हैं। जितने शिवाजी नगर के वफ़ इदारे हैं उसमें हमारी नज़र है, कोई भी कमेटी जीते, कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाए, हमारा काम क्या है इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके दे दें ताकि तरक्की का काम पूरा हो। वरना सिर्फ हमारे बयानबाजियों से, हमारी तकारीर से कोई इदारा डेवलप होने वाला नहीं है, तरक्की याफ्ता नहीं होने वाला है। मैं जिस दिन से MLA बना हूँ और जब तक मेरा टर्म होगा, इस टर्म के अंदर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सारे जितने शिवाजी नगर के अंदर जितने वफ़ के इदारे हैं इन सब का डॉक्यूमेंटेशन लगभग पूरा हो जाएगा। कहीं एक दो लीगल प्रॉब्लम होगा तो छूट सकता है, वरना सबका पैगाम यह है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो, सही करवा लें, हुकूमत से डॉक्यूमेंटेशन सही करवा लें, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। बिना डॉक्यूमेंटेशन के
कोई तरक्की नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कोई काम नहीं कर सकते। तो कई जो भी हमें काम करना है कानून के दायरे में डॉक्यूमेंटेशन की करवा कर, ये हमारा हक़ है, कोशिश करनी है। अब आज मेरा इक़्तिदार है तो मेरा ये ज़िम्मेदारी है कि मैं करके दूँ। तो मैं और हमारे साथ जितने लोग साथी काम कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं और इसका नतीजा भी हमने करके दिखाया है। तकरीबन 40% वफ़ के इदारों की डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरे कर दी। खदीम मोहल्ला है, शिवाजी नगर एक कोई इसकी तारीख़ है, 100 साल 200 साल 300 साल की तारीख़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त पे आने वाली नस्लों के लिए ये मिल्कियत वक्फ करके गए हैं। तो इसको संभालने की ज़िम्मेदारी हमारी है। आज अगर मैं इक़्तिदार में हूँ, मैं एमएलए हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन इसे महफूज करने के लिए जो काम कर सकता हूँ हम कर रहे हैं और ये ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ हम निभा रहे हैं। अभी आप तमाम हज़रात ने मुलाहिज़ा फरमाया कि यहाँ जो अभी 26 दिसंबर को मजलिस मुंतज़मा का इंतखाब हुआ, ओहदेदारान सदर सेक्रेटरी मुंतखब हुए, इन हज़रात ने जो प्लान प्रोग्राम तैयार किया है, हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे की तरक्की हो, तालीमी तरक्की हो, तामीरी तरक्की हो, और यहाँ जो तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं, रह रहे हैं, घरों की सहूलतें अच्छी नहीं हैं, अगर अच्छा प्लान बना करके ये हज़रात काम करें तो कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और हम चाह रहे हैं कि जो कमेटी आई है ये तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे, जैसे SLC PUC के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर कायम करना। इन्होंने बहुत से रिफाई काम भी बताए, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन तालीम पर ख़ास तौर से दीनी तालीम और असली तालीम दोनों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन्होंने जो इलेक्शन में वादे किए हैं और जिस उम्मीद और भरोसे पर लोगों ने इनको मुंतखब किया है, ये अपने ऐलानात और ये जो वादे किए हैं उस पर ज़रूर पूरे उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि इदारे की खूब से खूब तरक्की होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब को मिलकर इदारे को आगे बढ़ाने की, तरक्की पर ले जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का ये हलफ बर्दारी का प्रोग्राम कामयाब रहा। शुरका ने हमारे लिए दुआओं की बौछार कर दी। अल्लाह से मेरी दुआ है कि हमारी तमाम मजलिस मुंतज़िमा, अहलियान मोहल्ला और किराएदारान पर यूं ही बार रहमत बरसती रहे, और हमारे जो मंशे हैं इदारे की मिल्कियत को लेकर या तरक्की के कामों को लेकर या अहलियान मोहल्ला के ज़रूरतमंद अहबाब को लेकर, इन तमाम हमारे मंशों में अल्लाह ताला हमें कदम ब कदम कामयाबी अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके जो मकासद हैं, उन मकासद को अल्लाह जिन मकासद से राज़ी होगा, इंशाअल्लाह वो सब मकासद पर हम काम करने की जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह कदम ब कदम कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम कोशिश हमारी ये है कि हम सबसे पहले हमारे अहलियान मोहल्ला में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ बहाल करें और उसके बाद इस इदारे की इमलाक की हिफाजत और तरक्की करें। इंशाअल्लाह ये हमारा सबसे अहम फ़ोकस रहेगा। इसमें हम जो है अहलियान मोहल्ला के साथ हुस्न सलूक और आपसी भाईचारगी को फ़राग़ देंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तरक्की और तामीरी कामों पर जो मास्टर प्लान बनाने का हमारा मंशा है उस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी, इस प्रॉपर्टी के जो है ये प्रॉपर्टी तकरीबन आज से 250-300 साल पहले हज़रत सैयद मिस्किन मुहिउद्दीन शाह क़ादरी अलमारूफ़ कंबलपोश बावा ने अपने असरफ़ ख़ास से ख़रीदी थी और कौम के लिए वक्फ़ की थी। हमारे इदारे के तमाम प्रॉपर्टीज़ के टैक्स हम कंबलपोश बावा रहमतुल्लाह अलैह की मैनेजिंग कमेटी के नाम से बनते हैं, तो इसके मुताबिक हमारा डॉक्यूमेंट ठीक है। इंशाअल्लाह और भी उसमें गौर किया जाएगा। अगर उसमें कुछ काम बाकी है तो ज़रूर ज़रूर उसे भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम के ताल्लुक़ से अब का हाल ये है कि बच्चों को जो है स्कूल खुल गए हैं, फ़ीस के लिए बारहा वालिदैन पर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। इसलिए हम ऐसे बच्चे जो बहुत नौनिहाल हैं, बहुत होनहार हैं, उन बच्चों की निशानदही करेंगे, उनको अडाप्ट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे। तिब्बी सहूलियात में इंशाअल्लाह जो हमारे ज़ईफ़ हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात, बीमार हज़रात हैं जिनको दवा लेने की तक तवक्को नहीं है, उनके लिए इंशाअल्लाह हम यहाँ से माहाना पेंशन तय करेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी मुंतज़िमा के जो मुताबिक जो हमने तय किया है उसमें बेवा, यतीम और जो
फिज़िकली चैलेंज बच्चे, जैसे 2 आँखों के माजूर हैं, हाथ के माजूर हैं, पैर के माजूर हैं, इन सब को इंशाअल्लाह इसी माह में इनकी निशानदही की जाएगी। आइंदा माह फरवरी से इंशाअल्लाह इनको स्कीम, माहाना स्कीम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश ये है कि ये इमलाक की जो माली और तिबी जो भी हमारी ये रहेगी, तकसीम रहेगी, वो सबसे पहले मोहल्ले की हद तक रहेगी। इसके बाद इंशाअल्लाह तरक्याती काम बढ़ा कर जैसे आमदनी बढ़ेगी हम हमारा ये दायरा वसी करेंगे इंशाअल्लाह। तामीरी काम के लिए मंसूबा बनाया गया है। बहुत जल्द मैं आप हजरात को फिर मदऊ करूँगा और इंशाअल्लाह उस जामे जो हमारे पास जामे प्लान है उस प्लान पर डिस्कस करेंगे। एमएलए साहब की और दूसरे हमारे जो कॉर्पोरेट हजरत हैं और जो इसमें क़ानूनी मामलात के जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारी लीगल सेल है, उनसे रब्ता करके एक लाहे अमल तैयार करेंगे, एक मंसूबा बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मदऊ करके इंशाल्लाह मंजर आम पर यह बतलाई जाएगी।